जय माता लक्ष्मी भक्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्रिय चैनल महायोग टीवी में। भक्तों, रक्षाबंधन पर भूल कर भी घर में मत लाना। यह 5 चीज घर परिवार सब बर्बाद हो जाएगा, बर्बाद होने की कगार पर आ जाएगा। घर में ऐसी राखी कभी मत लाना जो आपके भाई का जीवन बर्बाद कर दे। माताएं एवं बहनों, माता लक्ष्मी हमेशा के लिए घर छोड़कर चली जाएंगे। दोस्तों, आज की वीडियो बेहद ही खास और ज्ञानवर्धक है। माताएं बहनों, जो भी इस वीडियो को देख रहा है वह आधा अधूरा भूल कर भी ना देखें। इससे उसे घोर पाप भी लग सकता है। क्योंकि रक्षाबंधन की वीडियो है, इसलिए हर एक माता को, हर एक बहन को आज की वीडियो जरूर देखनी चाहिए। क्योंकि माताएं बहनों, आपको हम यही भी बताएंगे कि रक्षाबंधन पर मायके से 5 चीज भूल कर भी नहीं लानी चाहिए। जो भी माता बहन इन चीजों को लाती है तो आपकी पति के बर्बादी का कारण भी बन सकती हैं। इसलिए इन चीजों को भूल कर भी ना लाएं दोस्तों। साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि रक्षाबंधन पर 5 ऐसी गलतियां हैं जो भूल कर भी किसी भी बहन को, किसी भी भाई को भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, रक्षाबंधन के टाइम पर कई माताएं बहनें होती हैं जो जाने अनजाने में इन चीजों को घर में ले आती हैं और फिर उन्हें अपने घर में दर्द देता, दुख दर्द का सामना करना पड़ता है। जीवन भर क्लेश बना रहता है। जीवन में दुखों के पहाड़ टूट जाते हैं और हमेशा ही कोई ना कोई दिक्कत परेशानी घर में बनी ही रहती है। माता बहनों, जाने अनजाने में ऐसी गलतियां आप भूल कर भी ना करें। इसलिए आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि रक्षाबंधन के दिन कौन सी भी चीज है जो घर में जरूर ले आना चाहिए। अगर ऐसी चीज आप घर में ले आएंगे तो यकीनन आपको माता लक्ष्मी का असीम आशीर्वाद प्राप्त होता है। वहीं कुछ ऐसी चीज भी है जो रक्षाबंधन के दिन भूल कर भी घर में नहीं लानी चाहिए। अगर इन चीजों को कोई भी माता है, बहन है जो जाने अनजाने में भी अगर इन चीजों को घर में लाती हैं तो जीवन में दिक्कत परेशानी आने लगती है। और रक्षाबंधन के दिन कुछ खास चीज हैं जिन्हें भूल कर भी घर में नहीं लाना चाहिए। साथ में भक्तों, आपको हम यही भी बताएंगे कि रक्षाबंधन के दिन कौन सी वह खास चीज है जो कि हर माता बहन को अपने घर में जरूर ले आना चाहिए। साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि राखी बांधने समय भाई को बहन के द्वारा एक खास चीज जरूर खिला देनी चाहिए। कहा जाता है, श्री कृष्णा स्वयं कहते हैं कि अगर कोई भी बहन अपने भाई को यह एक चीज खिला देती है तो भाई का भाग्य चमक जाता है। भाई के भाग्य से गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाती है, निर्धनता दूर हो जाती है। माता लक्ष्मी, भगवान शिव एवं सभी देवी देवताओं का असीम आशीर्वाद भाई को प्राप्त हो जाता है। माताएं बहनों, अभी तक आपने महायोग टीवी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और इस छोटी सी वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें, जिससे कि आप पर और आपके पूरे परिवार पर माता लक्ष्मी का, भगवान शिव का असीम आशीर्वाद बना रहे। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव भी आप लिख सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कौन सी वह सामग्री है जो कि रक्षाबंधन के दिन घर में जरूर ले आना चाहिए। फिर हम आपको बताएंगे कि रक्षाबंधन के दिन कौन सी भी चीज है जो भूल कर भी जाने अनजाने में भी नहीं लाना चाहिए। चलिए, सबसे पहले हम आपको रक्षाबंधन की डेट, टाइम एवं शुभ मुहूर्त भी बता देते हैं। फिर हम आपको बारी बारी से सभी जानकारी बताते हुए चलेंगे। दोस्तों, 2025 में रक्षाबंधन इस वर्ष 9 अगस्त 2025 शनिवार को मनाया जाएगा। क्योंकि श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि 8 अगस्त दोपहर 2:12 बजे से शुरू होकर 9 अगस्त दोपहर 1:24 बजे तक रहेगी और उदय तिथि के अनुसार इसका उत्सव 9 अगस्त को रखा जाएगा। भद्रा काल इस साल 8 अगस्त दोपहर 2:12 बजे से प्रारंभ होकर 9 अगस्त तड़के 1:52 बजे समाप्त हो जाएगा। इसलिए त्योहार के मौके पर कोई भद्रा प्रभाव नहीं रहेगा। और राखी बांधने का शुभ मुहूर्त 9 अगस्त रविवार सुबह 5:47 बजे से दोपहर 1:24 बजे तक रहेगा। इस अवधि में राखी बांधना अत्यंत शुभ माना जाता। दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक न किया हो, महायोग टीवी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर करें। चलिए, अब जान लेते हैं कि वह कौन सी सामग्री है जो कि रक्षाबंधन के दिन आपको भूल कर भी, जाने अनजाने में भी इन चीजों को नहीं लाना है। नहीं तो आपका पूरा घर ही बर्बाद हो जाएगा, कंगाल हो जाएगा। भक्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए जान लेते हैं। झाड़ू या साफ सफाई के पुराने उपकरण
रक्षाबंधन जैसे शुभ पर्व पर अगर कोई व्यक्ति घर में पुरानी घिसी पिटी झाड़ू या सफाई के गंदे उपकरण लाता है तो यह मां लक्ष्मी के अपमान जैसा माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार झाड़ू लक्ष्मी जी का प्रतीक होती है, लेकिन केवल तब जब वह स्वच्छ, नई और नियमित उपयोग में लाई जाए। गंदी, टूटी या फेंकी हुई झाड़ू घर में दरिद्रता और गृह कलह का कारण बनती है। रक्षाबंधन के दिन यदि आप नई झाड़ू लाना भी चाहें तो वह दोपहर बाद या शाम को न लाएं, क्योंकि यह समय लक्ष्मी का आगमन काल होता है और ऐसे में झाड़ू लाना लक्ष्मी का बहिष्कार समझा जाता है। विशेष रूप से शाम के समय झाड़ू खरीदना या झाड़ू लगाना घर की समृद्धि को बाहर फेंकने के समान होता है। अगर इस दिन घर की बहन अपने भाई को उपहार स्वरूप कोई सफाई का सामान जैसे डस्टर, झाड़ू या ब्रश देती है तो यह रिश्तों में मानसिक जड़ता और दूरी बढ़ाता है। साथ ही ये चीजें भाई की दिनचर्या में आलस्य और व्यर्थता को बढ़ावा देती हैं। इसलिए रक्षाबंधन के दिन इन वस्तुओं से दूर रहना चाहिए और इसके बजाय सुंदर, शुभ और ऊर्जा से भरपूर वस्तुओं का आदान प्रदान करना चाहिए जो देवी लक्ष्मी को प्रिय हों। नमक या खट्टी चीजें उपहार में देना। रक्षाबंधन पर नमक या खट्टी चीजें जैसे अचार, इमली, नींबू आदि घर लाना या उपहार में देना शुभ नहीं माना जाता। इसका कारण यह है कि ये चीजें रिश्तों में कटुता, असंतुलन और अनावश्यक वाद विवाद को बढ़ाती हैं। रक्षाबंधन का दिन प्रेम, मिठास और सद्भाव का प्रतीक होता है और ऐसे में तीव्र या तेज स्वाद वाली चीजें इस ऊर्जा के विपरीत प्रभाव डालती हैं। शास्त्रों में भी खट्टी चीजों को विशेष पर्वों और पूर्णिमा तिथियों पर वर्जित माना गया है। खासकर जब बहन भाई को अचार या इमली जैसे पदार्थ उपहार में देती है तो वह उसके जीवन में कटुता, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां और शत्रुता जैसी समस्याएं बढ़ा सकती हैं। रक्षाबंधन पर जब रिश्तों को बांधने का पर्व होता है तब किसी भी तरह का खट्टापन, चाहे वाणी में हो या उपहार में, रिश्तों की आत्मा को चोट पहुंचा सकता है। यही कारण है कि इस दिन मीठे पकवान, मिठाई और शहद का महत्व बढ़ जाता है। इसलिए बहनों को चाहिए कि वे किसी भी प्रकार के नमक या खट्टे आइटम न तो घर लाएं और न ही किसी को भेंट करें, क्योंकि ये चीजें केवल स्वाद में कटुता नहीं लाती बल्कि जीवन में भी रिश्तों की मिठास को प्रभावित करती हैं। कटी फटी राखियां या बार बार प्रयोग की गई राखी रक्षाबंधन का मूल भाव रक्षा सूत्र है, जो बहन भाई के जीवन की रक्षा के लिए श्रद्धा और पवित्रता से बांधती है। ऐसे में यदि कोई बहन कटी फटी, सस्ती या बार बार उपयोग में लाई गई राखी को फिर से इस्तेमाल करती है तो यह केवल बाह्य रूप से रक्षाबंधन मनाने जैसा होता है। उसमें न श्रद्धा होती है, न शक्ति। शास्त्रों में राखी को रक्षा सूत्र कहा गया है और इसका प्रभाव तभी होता है जब वह पूरी श्रद्धा, नियम और पवित्रता से बनाई और बांधी गई हो। कई बार बहनें पुराने डिब्बों से राखी निकालकर वहीं दोबारा भाई को बांध देती हैं या कोई सस्ती, आकर्षण विहीन राखी ले आती हैं जो मात्र औपचारिकता भर बन जाती है। इससे रक्षाबंधन का पूर्ण फल नहीं मिलता। एक बार बंधी हुई राखी का पुनः प्रयोग करना न केवल अशुद्ध होता है बल्कि उसमें पुरानी ऊर्जा भी जुड़ी होती है जो नकारात्मक भी हो सकती है। इससे भाई की ऊर्जा प्रभावित हो सकती है और जीवन में अस्थिरता, असुरक्षा तथा बाधाएं आ सकती हैं। इसलिए रक्षाबंधन पर नई, सात्विक और शुभ रंगों से युक्त राखी ही लेनी चाहिए, जिसे संकल्प पूर्वक पूजा करके बांधा जाए। प्याज, लहसुन और मांसाहार। रक्षाबंधन का दिन शुद्ध सात्विकता का प्रतीक है और इस दिन घर में प्याज, लहसुन और मांसाहारी पदार्थ लाना या पकाना अत्यंत अशुभ माना जाता है। यह दिन श्रावण पूर्णिमा का होता है जो देवताओं और ऋषियों को समर्पित होता है और ऐसे में तामसिक भोजन वर्जित है, प्याज और लहसुन। यद्यपि आयुर्वेद में औषधीय रूप से माने जाते हैं, लेकिन इनका उपयोग धार्मिक पर्वों और व्रतों में निषेध है, क्योंकि ये तामसिक प्रवृत्ति को बढ़ाते हैं, जैसे क्रोध, वासना, भ्रम और आलस्य। रक्षाबंधन के दिन ये भावनाएं रक्षा और प्रेम के मार्ग में रुकावट बन जाती हैं। बहन को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि यदि वह मायके से ऐसे तामसिक पदार्थ लेकर आती है या इस दिन इन्हें बनाकर खिलाती है तो मां लक्ष्मी अप्रसन्न होती हैं और देवी कृपा से वंचित होना पड़ता है। मांसाहार तो इस दिन पूर्ण रूप से त्याज्य है। इससे न केवल
आध्यात्मिक ऊर्जा प्रभावित होती है, बल्कि घर में पितृदोष और दोषात्मक ग्रहों की वृद्धि भी हो सकती है। इस दिन केवल फलाहार, मिठाई, पंचामृत और सात्विक भोजन ही करना चाहिए। शोक संबंधित या इस्तेमाल किए हुए पुराने कपड़े, रक्षाबंधन पर कोई भी व्यक्ति यदि पुराने इस्तेमाल किए हुए या शोक में पहने गए वस्त्रों को फिर से पहनता है या उन्हें उपहार में देता है तो यह शुभता को समाप्त कर देता है। यह दिन भाई बहन के प्रेम, सुरक्षा और समृद्धि का पर्व होता है और ऐसे में जीवन में उल्लास और नव ऊर्जा का स्वागत होना चाहिए, न कि पुराने शोक की छाया का। यदि किसी कपड़े को किसी अस्वस्थता, क्लेश या दुख के समय पहना गया हो तो उसमें उस समय की नकारात्मक ऊर्जा समाहित हो जाती है। रक्षाबंधन के दिन यदि बहन वही साड़ी, सूट या दुपट्टा फिर से पहनती है या भाई उसी कमीज या पायजामा में पूजा करता है तो वह पूरी प्रक्रिया प्रभावित हो जाती है। साथ ही बहन को चाहिए कि वह भाई को कोई ऐसा उपहार न दे जो पहले किसी और द्वारा उपयोग में लाया गया हो या किसी पुरानी याद या शोक से जुड़ा हो। रक्षाबंधन पर दी गई हर वस्तु शुभता, नवीनता और मंगल का प्रतीक होनी चाहिए। फूटा हुआ बर्तन या टूटी मूर्तियां, रक्षाबंधन पर यदि घर में फूटा हुआ बर्तन या टूटी फूटी मूर्तियां लाए जाएं या उन्हें घर में रखा जाए तो यह घर की ऊर्जा को विकृत कर देती है। विशेषतः इस दिन घर में पवित्रता, शुभता और सात्विकता का विशेष ध्यान रखा जाता है, क्योंकि यह तिथि श्रावण पूर्णिमा की होती है, जो कि अत्यंत शक्तिशाली और शुभकारी मानी जाती है। टूटी मूर्तियों को घर में रखना वास्तु और शास्त्र दोनों के अनुसार अशुभ होता है। देवी देवताओं की मूर्ति टूटी होने पर वह केवल मूर्ति रह जाती है, उनमें ईश्वर का वास समाप्त हो जाता है। ऐसे में यदि बहन या भाई किसी भी पूजा में ऐसी मूर्तियों का उपयोग करते हैं तो उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। फूटे हुए बर्तन भी दरिद्रता और आर्थिक नुकसान का संकेत माने जाते हैं। रसोई घर में यदि छटके हुए या पुराने बर्तन हों तो रक्षाबंधन से पहले ही उन्हें हटा देना चाहिए। इस दिन यदि बहन मायके से कोई पुराना या टूटा हुआ बर्तन लाकर उपहार स्वरूप देती है तो यह शुभ नहीं होता और धन संपत्ति में गिरावट आने लगती है। इसलिए रक्षाबंधन जैसे शुभ दिन पर ऐसी चीजों से बचना चाहिए जो टूट फूट की अवस्था में हों और नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती हों। काले वस्त्र या काले रंग की चीजें, रक्षाबंधन के दिन घर में काले वस्त्र पहनना या किसी को काले रंग की चीजें उपहार में देना अत्यंत अशुभ माना जाता है। काला रंग तामसिक ऊर्जा, शनि ग्रह का प्रभाव और शोक का प्रतीक होता है। यह विशेष दिन प्रेम, उजास और मंगल का होता है। ऐसे में अंधकार का प्रतीक काला रंग सकारात्मकता को बाधित करता है। कई बार बहनें अपने भाइयों के लिए आधुनिक ट्रेंड को देखते हुए काले कपड़े, बेल्ट, जूते या अन्य काले रंग की वस्तुएं उपहार में देती हैं, लेकिन यह शास्त्रों और पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार गलत है। इससे भाई के जीवन में अवरोध, मनमुटाव, आलस्य और मानसिक अशांति प्रवेश कर सकती है। साथ ही घर में राहु, शनि जैसे ग्रहों का प्रभाव बढ़ता है। यदि इस दिन कोई व्यक्ति काले वस्त्र पहनकर पूजा करता है या राखी बांधता है तो पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु को सफेद, पीले, गुलाबी जैसे सौम्य और शुभ रंग प्रिय हैं। अतः इस दिन का रंग चयन सौम्य और उज्जवल रंगों में ही होना चाहिए। सिर्फ वस्त्र ही नहीं, बल्कि इस दिन काले पर्दे, काली चादर या कालिमा युक्त टूथब्रश जैसी छोटी वस्तुएं भी घर में लाना या बदलना उचित नहीं माना गया है। कांटेदार पौधे या कृत्रिम फूल, रक्षाबंधन जैसे शुभ पर्व पर घर में कांटेदार पौधे जैसे कैक्टस या नकली फूल लाना अत्यंत अशुभ होता है। शास्त्रों में वर्णन है कि कांटेदार पौधे घर में क्लेश, लड़ाई, मानसिक तनाव और आर्थिक रुकावटों का कारण बनते हैं। यह पौधे वास्तु दोष भी उत्पन्न करते हैं। विशेषतः अगर ये घर के मुख्य द्वार या पूजा स्थान के पास रखे जाएं। रक्षाबंधन के दिन घर में जो भी नई वस्तु आती है वह अगले 1 वर्ष के लिए उस घर की ऊर्जा में मिल जाती है। ऐसे में कांटे या कृत्रिम वस्तुएं अगर प्रवेश करती हैं तो वे कृत्रिमता, रिश्तों में दूरी और सौंदर्यहीनता का संकेत बन जाती हैं। विशेष रूप से बहनों को चाहिए कि वे भाइयों को कृत्रिम फूल या प्लास्टिक से बनी सजावट की वस्तुएं उपहार में न दें।
कृत्रिम फूलों में कोई जीवन नहीं होता, न उसमें ऊर्जा होती है, न ही वह वातावरण को सकारात्मक बनाते हैं। तुलसी, कमल या गुलाब जैसे प्राकृतिक और सुगंधित फूल रक्षाबंधन पर मां लक्ष्मी को प्रिय होते हैं। नकली फूल केवल दिखावे होते हैं और उनमें कोई आध्यात्मिक शक्ति नहीं होती। रक्षाबंधन पर घर में ऐसे पौधे या फूल लाने से अच्छा है कि तुलसी, मोगरा, चंपा या कमल जैसे पवित्र और शुभ फूलों का उपयोग किया जाए, जो वातावरण को शुद्ध और शांत बनाते हैं। कर्ज की चीज या उधार लिया सामान रक्षाबंधन के दिन किसी और से उधार लिया गया सामान जैसे पैसे, कपड़े, गहने या पूजा सामग्री घर में नहीं लाना चाहिए। यह दिन रिश्तों में शुभता, समर्पण और स्वतंत्रता का प्रतीक है। ऐसे में उधार या कर्ज की वस्तु रिश्तों में निर्भरता, बोझ और तनाव का प्रतीक बन जाती है। बहुत बार लोग पूजा के लिए दीपक, थाली, नारियल या मिठाई दूसरों से मांग कर लाते हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार इस दिन जो भी वस्तु उपयोग में लाई जाती है वह अगले 12 महीने तक आपकी ऊर्जा में सम्मिलित हो जाती है। उधार की वस्तु में दूसरे व्यक्ति की ऊर्जा और मनोभाव भी जुड़ते हैं, जिससे उसका असर आपके जीवन पर भी पड़ सकता है। इस दिन विशेषतः बहन को चाहिए कि जो भी चीज भाई को भेंट में दें वह खरीदी गई स्वयं की हो, और भाई को भी चाहिए कि बहन को जो उपहार दें वह पूर्ण श्रद्धा और अपने सामर्थ्य से दें। उधार या लोन लेकर नहीं, कर्ज की चीजें घर में लाने से मां लक्ष्मी अप्रसन्न होती हैं, क्योंकि वह आत्मनिर्भरता की देवी है। इसलिए रक्षाबंधन पर उधार या कर्ज से पूरी तरह दूर रहना चाहिए। तेज गंध वाले केमिकल परफ्यूम या स्प्रे रक्षाबंधन जैसे पवित्र दिन पर घर में केमिकल युक्त परफ्यूम, रूम फ्रेशनर या तेज गंध वाले कृत्रिम स्प्रे लाना अथवा उपयोग करना अशुभ माना जाता है। इसकी वजह यह है कि ये कृत्रिम गंध वातावरण की प्राकृतिक ऊर्जा को नष्ट करती है और मां लक्ष्मी को अप्रिय होती है। गृहस्थ जीवन में गंध का प्रभाव अत्यधिक होता है। शास्त्रों में यह वर्णित है कि देवता और देवी प्राकृतिक सुगंधों जैसे चंदन, केसर, गुलाब, कपूर आदि से आकर्षित होते हैं। इसके विपरीत केमिकल स्प्रे घर की ऊर्जा को असंतुलित कर देते हैं। विशेषतः यदि इन्हें पूजा से पहले या बाद में उपयोग किया जाए तो पूजा का प्रभाव कम हो सकता है। रक्षाबंधन के दिन घर में जितना संभव हो प्राकृतिक गंधों का उपयोग करें, जैसे गुलाब जल, चंदन इत्र, धूप या हवन सामग्री। कृत्रिम सुगंध केवल थोड़ी देर के लिए प्रभाव डालती है, लेकिन घर की सूक्ष्म ऊर्जा पर उनका नकारात्मक असर लंबे समय तक रहता है। इस दिन यदि कोई बहन भाई को विदेशी या केमिकल युक्त परफ्यूम उपहार देती है तो वह न केवल शरीर पर नकारात्मक असर डाल सकती है, बल्कि रिश्ते में कृत्रिमता और दिखावा भी बढ़ा सकती है। चांदी का सिक्का या लक्ष्मी गणेश की मूर्ति रक्षाबंधन के दिन चांदी का सिक्का या माता लक्ष्मी एवं भगवान गणेश की चांदी की छोटी मूर्ति घर में लाना अत्यंत शुभ माना जाता है। चांदी चंद्रमा का प्रतीक है, जो शीतलता, शुद्धता और धन समृद्धि प्रतिनिधित्व करता है। विशेषतः जब रक्षाबंधन पूर्णिमा के दिन आता है, उस दिन चंद्रमा की पूर्ण ऊर्जा पृथ्वी पर प्रभावी होती है। ऐसे में चांदी की कोई वस्तु लाना उस ऊर्जा को आकर्षित करने का माध्यम बनता है। माता लक्ष्मी का वास वहां होता है जहां पवित्रता, वैभव और सुंदरता होती है। जब कोई भक्त रक्षाबंधन के दिन चांदी की मूर्ति को विधिपूर्वक घर लाता है और उस पर गुलाल, पुष्प और अक्षत अर्पण करता है, तो वह एक दिव्य आमंत्रण बन जाता है मां लक्ष्मी के लिए। ऐसा माना जाता है कि उस दिन लाया गया चांदी का प्रतीक पूरे वर्ष घर की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाए रखता है। इस दिन लाए गए लक्ष्मी गणेश के प्रतीक को तिजोरी या पूजा स्थान में स्थापित करना चाहिए। हर शुक्रवार को दीपक जलाकर उस पर केसर व चावल चढ़ाएं। यह एक ऐसी साधना बन जाती है जिससे माता लक्ष्मी की कृपा स्थायी बनी रहती है। यदि यह वस्तु रक्षाबंधन पर लाने के साथ रक्षा सूत्र बांधकर लाई जाए तो उसका प्रभाव और भी चमत्कारी हो जाता है। तुलसी का नया पौधा या तुलसी की माला रक्षाबंधन के दिन घर में तुलसी का नया पौधा लाना या तुलसी की माला को घर के पूजा स्थान में स्थापित करना मां लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय होता है। तुलसी को श्री हरि विष्णु की पत्नी माना गया है और जहां तुलसी रहती हैं वहां स्वयं नारायण और लक्ष्मी दोनों का वास होता है।
यदि रक्षाबंधन के दिन बहन भाई को तुलसी की छोटी सी पौध भेंट में देती है तो वह न केवल रक्षा का प्रतीक बन जाता है, बल्कि उसके जीवन में सकारात्मकता, स्वास्थ्य और सौभाग्य का प्रवेश भी होता है। तुलसी का पौधा जितना पवित्र होता है, उतना ही वह घर के वास्तु दोष को भी दूर करता है। इस दिन तुलसी को लाकर उसे उत्तर पूर्व दिशा में रोपित करें या गमले में रखें। उसके समीप दीपक जलाएं और अगर संभव हो तो श्री तुलसी महारानी नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। यह संकल्प शक्ति को जागृत करता है और मां लक्ष्मी के स्थायी वास का निमंत्रण बनता है। तुलसी की माला को पूजा स्थान में स्थापित करने पर वह एक दिव्य कवच का कार्य करती है। रक्षाबंधन जैसे पवित्र दिन पर इस प्रकार की आध्यात्मिक वस्तुओं का घर में प्रवेश घर को मंदिर के समान बना देता है, जहां केवल श्रद्धा, शक्ति और समृद्धि का वास होता है। पीली कौड़ियां रक्षाबंधन के दिन पीली कौड़ियों को घर में लाना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह कौड़ियां धन, समृद्धि और देवी लक्ष्मी की उपासना में विशेष महत्व रखती हैं। इनका संबंध समुद्र मंथन से जुड़ा है, जहां लक्ष्मी जी के साथ साथ कौड़ियों का प्राकट्य हुआ था। पीली कौड़ियां विशेष रूप से आर्थिक समस्याओं को दूर करने के लिए अत्यंत कारगर मानी जाती है। इस दिन यदि बहनें या घर की स्त्रियां इन पीली कौड़ियों को घर लाकर मंदिर या तिजोरी में रखती हैं, तो इससे घर की आर्थिक स्थिति में चमत्कारी सुधार होता है। रक्षाबंधन के दिन इन कौड़ियों को केसर, हल्दी और अक्षत से पूजना चाहिए। साथ ही एयूएम श्री ह्रीं श्री महालक्ष्म्यै नमः मंत्र से इनका अभिषेक करना अत्यंत फलदायक होता है। कई तांत्रिक ग्रंथों में वर्णन है कि पीली कौड़ियों को लाल वस्त्र में बांधकर धन रखने की जगह रखने से धन स्थिर रहता है और अनावश्यक खर्च से मुक्ति मिलती है। यदि इन्हें शुक्रवार या रक्षाबंधन जैसे पुण्य दिन पर लाया जाए तो इनकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। यह न सिर्फ धन का आकर्षण करती है, बल्कि नकारात्मक शक्तियों से घर की रक्षा भी करती है। कपूर और लौंग कर्पूर और लौंग का रक्षाबंधन के दिन घर में आना बेहद पवित्र और लक्ष्मीप्रद माना जाता है। ये दोनों वस्तुएं घर की ऊर्जा को शुद्ध करती है, नेगेटिविटी को दूर करती है और मां लक्ष्मी को आमंत्रण देती हैं। कपूर देवताओं का प्रिय है और जब उसे जलाया जाता है तो वातावरण में शुद्धता और दिव्यता फैल जाती है। वहीं लौंग का उपयोग पुराने समय से तांत्रिक सुरक्षा और धन वृद्धि के लिए किया जाता रहा है। रक्षाबंधन के दिन यदि बहन भाई की आरती करते समय कपूर और लौंग दोनों का एक साथ उपयोग करें तो यह केवल पारंपरिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक सुरक्षा का कवच बन जाता है। इससे भाई की उम्र लंबी होती है, जीवन में शत्रुओं से रक्षा होती है और घर में आर्थिक उन्नति होती है। इसके अलावा रक्षाबंधन के दिन घर में नया कपूर और लौंग लाकर मंदिर या तुलसी के पास रखें, फिर प्रतिदिन संध्या को जलाएं। इससे घर का वास्तु दोष, नकारात्मक शक्तियां और दरिद्रता दूर होती है। ये वस्तुएं विशेष रूप से उन घरों के लिए उपयोगी हैं जहां मानसिक अशांति, आर्थिक तंगी या आपसी कलह बनी रहती है। गुलाब और कमल के फूलों का सीधा संबंध लक्ष्मी जी की कृपा से होता है। रक्षाबंधन के दिन विशेष रूप से गुलाब और कमल के फूल लाकर घर में रखना शुभ माना गया है, क्योंकि गुलाब प्रेम और सौंदर्य का प्रतीक है और कमल तो स्वयं माता लक्ष्मी का आसन है। कमल के बिना लक्ष्मी की कल्पना अधूरी मानी जाती है। यदि रक्षाबंधन पर बहन भाई की आरती गुलाब और कमल के फूलों से करती है तो उसमें प्रेम, सद्भाव और भक्ति की शक्ति स्वतः समाहित हो जाती है। इससे दोनों के बीच संबंध जीवन भर मजबूत बने रहते हैं। साथ ही यह फूल यदि पूजा स्थान या तिजोरी में रखे जाएं तो यह मां लक्ष्मी को आकर्षित करते हैं। कमल पुष्प को पीतल या चांदी की थाली में रखकर उस पर कुमकुम, हल्दी और अक्षत चढ़ाकर मां लक्ष्मी को अर्पित करें। वहीं गुलाब के फूलों को घर की दहलीज पर रखने से घर में आने वाली नकारात्मक ऊर्जा दरवाजे पर ही समाप्त हो जाती है। ये फूल वातावरण में सुगंध, सुंदरता और आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करते हैं। साबुत चावल और केसर रक्षाबंधन के दिन साबुत चावल और केसर को घर लाना भी बेहद शुभ माना जाता है। चावल शुद्धता और पूर्णता का प्रतीक है, जिसे सभी पूजा पाठों में अनिवार्य रूप से उपयोग किया जाता है। वहीं केसर मां लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय होती है
और वह उसकी सुगंध से आकर्षित होती हैं। रक्षाबंधन पर चावल और केसर को पूजा स्थान में स्थापित करके उन्हें लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखें। इससे धन की वृद्धि होती है और बरकत बनी रहती है। यदि रक्षाबंधन की सुबह बहन भाई को केसर युक्त चावल का तिलक लगाए तो यह एक प्रकार से लक्ष्मी कवच का निर्माण करता है, जो भाई को जीवन भर सुरक्षा और समृद्धि देता है। शास्त्रों में वर्णन है कि चावल के बिना कोई भी पूजा पूर्ण नहीं होती, और यदि उसमें केसर मिल जाए तो वह पूजन अर्पण ब्रह्मांडीय ऊर्जा से भर जाता है। रक्षाबंधन पर यह दोनों वस्तुएं मिलकर धन, धान्य, सौभाग्य और शांति का प्रवेश करवाती हैं। छोटी लकड़ी की चौकी। रक्षाबंधन के दिन एक नई लकड़ी की छोटी चौकी लाना अत्यंत शुभ होता है। यह चौकी घर में स्थायित्व, शक्ति और शुद्धता का प्रतीक मानी जाती है। शास्त्रों में यह माना गया है कि जिस चौकी पर पूजा होती है वह स्थान देवताओं का निवास बन जाता है। इसलिए यदि इस दिन घर में नई चौकी लाई जाए और उस पर लक्ष्मी गणेश को विराजमान किया जाए तो वह वर्ष भर घर को मंदिर जैसी ऊर्जा से भर देती है। रक्षाबंधन पर बहन यदि भाई को पूजा के लिए एक सुंदर सी चौकी उपहार में देती है और उस पर स्वयं आरती करती है तो वह भाई के जीवन को आशीर्वादों से भर देती है। यह चौकी अगर पीपल, नीम या शुद्ध आम की लकड़ी से बनी हो तो उसका प्रभाव और भी शुभ माना जाता है। इस चौकी पर प्रतिदिन दीपक, चावल, फूल या जल अर्पित करने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और परिवार सकारात्मकता, प्रेम और आर्थिक वृद्धि बनी रहती है। घर में वास्तु दोष या दरिद्रता हो तो यह छोटी चौकी उस दोष को दूर करने का अचूक माध्यम बनती है। देसी घी का दीपक और लाल रुई। रक्षाबंधन के दिन घर में देसी गाय के घी का दीपक और लाल रुई लाना अत्यंत शुभफलदायक माना जाता है। दीपक प्रकाश और ऊर्जा का प्रतीक है और जब उसमें गाय के घी का उपयोग किया जाता है तो वह वातावरण को शुद्ध करने के साथ साथ आध्यात्मिक ऊर्जा को भी सक्रिय करता है। वहीं लाल रंग की रुई शक्ति और मंगल का प्रतीक मानी जाती है। इस दिन बहनें भाई की आरती करने के लिए जो दीपक जलाती हैं, यदि वह देसी घी का हो और लाल रुई से बत्ती बनाई गई हो तो उसका प्रभाव केवल एक रक्षा सूत्र तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह घर की समस्त नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करता है। उस दीपक का पहला प्रकाश घर के ईशान कोण या तुलसी के पास जलाया जाए तो लक्ष्मी जी को विशेष रूप से प्रिय होता है। लाल रुई से बनी बत्ती में अग्निदेव का तेज और शक्ति का स्वरूप छिपा होता है। जब वह दीपक में जलता है तो वह न केवल रोशनी देता है बल्कि मां लक्ष्मी को यह संकेत भी देता है कि यह घर धार्मिकता, पवित्रता और कर्मशीलता से भरा है, जहां उन्हें निवास करना चाहिए। यह दीपक यदि संध्या समय घर के मंदिर में जलाया जाए और उसमें केसर या कपूर भी मिलाया जाए तो वह दिव्य ऊर्जा उत्पन्न करता है। इससे घर में लक्ष्मी जी की कृपा के साथ साथ गृह कलह का नाश, धन वृद्धि और सुख शांति की प्राप्ति होती है। शुद्ध शहद और मिश्री। रक्षाबंधन के दिन शुद्ध शहद और मिश्री को घर में लाना एक गुप्त लेकिन अत्यंत प्रभावशाली उपाय है, जिसे कई पारंपरिक गुरुओं और साधकों ने अपनाया है। शहद मधुरता, आकर्षण और सकारात्मक संचार का प्रतीक है, जबकि मिश्री प्रसन्नता, सौंदर्य और प्रेम का। यह दोनों पदार्थ साथ मिलकर घर की वाणी, संबंध और धन की स्थिरता में चमत्कारी सुधार लाते हैं। इस दिन यदि बहन भाई को राखी बांधने से पहले थोड़ा शहद और मिश्री खिलाती है तो यह सिर्फ मिठास नहीं बल्कि उस बंधन को मजबूत, मधुर और अडिग करने का प्रतीक होता है। इसी प्रकार यदि यह दोनों वस्तुएं घर के पूजा स्थान में पूर्व दिशा में रखी जाएं, तो घर के सभी सदस्यों में आपसी प्रेम, सहयोग और लक्ष्मी कृपा बनी रहती है। शहद और मिश्री का एक छोटा पात्र यदि तिजोरी या धन रखने की जगह पर रखा जाए तो यह न केवल धन वृद्धि में सहायक होता है बल्कि खर्च में भी संयम लाता है। यह उपाय व्यापारियों के लिए विशेष रूप से फलदायक माना गया है। रक्षाबंधन के दिन इस मिठास को घर में लाकर मां लक्ष्मी के चरणों में अर्पण किया जाए और प्रार्थना की जाए, हे मां लक्ष्मी, हमारे घर में मिठास बनी रहे, कटुता दूर हो और समृद्धि स्थायी हो। तो यह एक मंत्र की तरह काम करता है। रक्षाबंधन के दिन भाई को अपनी बहन को विशेष रूप से घर की बनी मिठाई जैसे घेवर, केसरिया खीर या रसगुल्ला
अपने हाथों से प्रेम पूर्वक खिलाना अत्यंत शुभ और आवश्यक माना गया है। यह सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि बहन के प्रति आदर, स्नेह और दायित्व का प्रतीक होता है। जब बहन भाई को राखी बांधती है तो वह उसके जीवन की लंबी उम्र, सफलता और रक्षा के लिए संकल्प लेती है। इसके बदले भाई को भी उसके जीवन की सुख, शांति और समृद्धि का संकल्प लेना होता है, और यह संकल्प मिठाई के रूप में प्रतीकात्मक रूप से प्रकट किया जाता है। मिठाई, विशेष रूप से घर में बनी शुद्ध मिठाई, सात्विकता और सौम्यता का प्रतीक है। यह बहन के जीवन में मिठास, संतुलन और शुभ ऊर्जा लाने का माध्यम बनती है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि जो भाई बहन को श्रद्धा और मधुरता से स्वयं मिठाई खिलाता है, उसके घर में देवी लक्ष्मी स्थायी निवास करती हैं और उस बहन की भी आयु, सौभाग्य और सुख में वृद्धि होती है। विशेष रूप से घेवर का महत्व रक्षा बंधन और सावन पूर्णिमा में अत्यधिक माना गया है, क्योंकि यह ताजगी, परंपरा और प्रेम का सम्मिलित रूप है। मिठाई खिलाने के समय यदि भाई सच्चे मन से बहन की आंखों में देखकर उसे सदा खुश रहो कहे, तो यह आशीर्वाद की तरह कार्य करता है। यह क्रिया भावनात्मक जुड़ाव को भी मजबूत करती है और माता पिता के आशीर्वाद के समान फलदायी होती है। अतः रक्षा बंधन पर मिठाई न केवल मुंह मीठा करने की रस्म है, बल्कि एक आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और प्रेम से भरी पवित्र परंपरा है। रक्षाबंधन एक अत्यंत पवित्र और ऐतिहासिक पर्व है, जो भाई बहन के प्रेम, विश्वास और रक्षा के अद्वितीय बंधन को समर्पित है। इसका अर्थ ही है रक्षा का बंधन, अर्थात एक ऐसा पवित्र धागा जो न केवल भाई की कलाई पर बंधता है, बल्कि उसके जीवन भर उसकी बहन की सुरक्षा, सम्मान और सहयोग का प्रतीक बनता है। यह पर्व श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है, जब चंद्रमा पूर्ण होता है और वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा होता है। बहन अपने भाई को तिलक लगाकर, आरती कर उसके हाथ में राखी बांधती है और भाई बहन को वचन देता है कि वह जीवन भर उसकी रक्षा करेगा और उसके हर सुख दुख में साथ रहेगा। रक्षाबंधन के पीछे कई ऐतिहासिक और धार्मिक कथाएं भी जुड़ी हुई हैं। महाभारत के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण की उंगली युद्ध के दौरान कट गई थी, तो द्रौपदी ने अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। इस भाव से अभिभूत होकर श्री कृष्ण ने उसे वचन दिया कि वह जीवन भर उसकी रक्षा करेंगे, और यही वादा उन्होंने चीरहरण के समय निभाया। एक अन्य कथा में जब रानी कर्णावती ने मुगलों से अपनी रक्षा के लिए रक्षा सूत्र भेजा था, तब सम्राट हुमायूं ने उस राखी का मान रखते हुए युद्ध में उसकी रक्षा की। वास्तव में रक्षाबंधन केवल एक पारिवारिक पर्व नहीं है, बल्कि यह सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक बंधन का प्रतीक भी है। यह हमें यह सिखाता है कि रिश्ते सिर्फ खून से नहीं, भावनाओं से भी जुड़े होते हैं, और एक पवित्र भावना वाला छोटा सा धागा भी जीवन भर का रक्षा कवच बन सकता है। आज भी यह पर्व हमें प्रेम, कर्तव्य और परिवार की शक्ति का स्मरण कराता है। रक्षाबंधन का पर्व केवल भाई बहन के रिश्ते तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति की गहराई, परंपराओं और सामाजिक मूल्यों का भी प्रतीक है। यह त्योहार दर्शाता है कि रक्षा केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक, सामाजिक और आत्मिक स्तर पर भी होनी चाहिए। बहन जब राखी बांधती है तो वह केवल एक धागा नहीं, बल्कि अपने प्रेम, आशीर्वाद और विश्वास का सूत्र भाई को सौंपती है। उसी तरह भाई भी यह वचन देता है कि वह केवल बाहरी संकटों से ही नहीं, बल्कि जीवन की हर परिस्थिति में उसकी भावनात्मक और सामाजिक रक्षा करेगा। यही कारण है कि रक्षाबंधन को कर्तव्य बोध का पर्व भी कहा जाता है। धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो यह दिन श्रावण मास की पूर्णिमा को आता है, जिसे अत्यंत शुभ माना गया है। इस दिन आर्षि मुनि यज्ञोपवीत जनेऊ धारण करते थे और शिष्य गुरु को रक्षा सूत्र बांधते थे। यानी रक्षाबंधन पहले केवल भाई बहन का पर्व नहीं था, यह एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रक्षा संकल्प का उत्सव था, जिसमें शिष्य गुरु की रक्षा, नागरिक राजा की रक्षा और परिवार एक दूसरे की रक्षा का संकल्प लेते थे। आधुनिक संदर्भ में रक्षाबंधन उन रिश्तों को भी मजबूती देता है जो रक्त संबंध में नहीं बंधे होते, जैसे पड़ोस, समाज या मित्रता में भी बहनें राखी बांधती हैं। इससे सामाजिक सद्भाव, भाईचारे और सौहार्द का वातावरण बनता है।
आज भी कई सैनिकों को रक्षाबंधन पर देश भर से राखियां भेजी जाती हैं, जिससे यह पर्व राष्ट्र रक्षा की भावना से भी जुड़ता है। इस प्रकार रक्षाबंधन एक ऐसा बहुआयामी पर्व है जो प्रेम, त्याग, संकल्प और सुरक्षा की भारतीय परंपरा को जीवंत करता है।